आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हिंदू धर्म में जो 16 श्राद्ध मनाए जाते हैं उसके पीछे का असली कारण क्या है। शायद ही आप लोगों को पता होगा इस बारे में, और मेरे हिसाब से सभी को इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। और इन्हें श्राद्ध भी कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितरपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है, और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। तो मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे का कारण। ऐसी मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। जब उन्होंने ये सब देखा तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों को भोजनदार तर्पण आदि नहीं किया, इसलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई। तो दानवीर कर्ण ने अपनी गलती का एहसास किया और कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को अन्न का दान किया, और फिर स्वर्गलोक चले गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है, और इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद करते हैं और भोजन का आयोजन करते हैं। श्राद्ध से संबंधित वाल्मीकि रामायण में एक और पौराणिक कथा है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास कर रहे थे तो अयोध्या के निवासी इस बात से बहुत दुखी थे। राजा दशरथ भी इस वियोग को सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। इस खबर से राजा राम, लक्ष्मण, सीता माता को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने जंगल में ही पिंडदान करने का निश्चय किया। इसके लिए राम लक्ष्मण आवश्यक सामग्री लेने के लिए निकल गए। इधर पिंडदान का समय निकलता जा रहा था, जिसे देखकर सीता माता ने सोचा कि वही पिंडदान कर ले। तो समय के महत्व को समझते हुए माता सीता ने दशरथ जी का पिंडदान कर दिया। कुछ समय बाद वहां भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पहुंचे तो सीता जी ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने समय के महत्व को समझते हुए पूरे विधि विधान से पिंडदान कर दिया है। और उन्होंने जब पिंडदान किया तब वहां पर गाय, कौवा, पंडित और फल्गु नदी उपस्थित थे। तो इसकी पुष्टि करने के लिए जब श्री राम ने चारों से पूछा तो उन्होंने झूठ बोलते हुए कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो श्री राम और लक्ष्मण जी को सीता पर संदेह हो गया। तो इस बात से सीता बहुत दुखी हुई और सीता माता रोने लगी। तभी वहां सीता माता को रोता देख राजा दशरथ प्रकट हुए और उन्होंने सारी सच्चाई बताई कि मेरा पिंडदान पूरे विधि विधान से हुआ है, और वह अदृश्य हो गए। और सीता जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आया कि गाय, कौवा, पंडित जी और फल्गु नदी ने झूठ बोला, और वह उनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने उन चारों को श्राप दे दिया कि पंडित जी को कितना भी मिल जाए पर हमेशा उनकी दरिद्रता बनी रहेगी। कौवे को उन्होंने श्राप दिया कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और वह अकस्मात मौत मरेगा। और फल्गु नदी को उन्होंने श्राप दिया कि पानी गिरने के बावजूद भी नदी हमेशा ऊपर से सूखी रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। और गाय को उन्होंने श्राप दिया कि हर घर में पूजा होने के बाद भी गाय को सभी लोगों का झूठा गाना पड़ेगा। तो ये थी हमारी पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध कथाएं, जिसको मुझे लगता है कि हर किसी को पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी होगी।